देखिए भारत में क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, और जब क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ने लगे ना, तो इंग्लैंड वाले परेशान हो गए सब। उन्होंने कहा कि इन्हें रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उन्होंने एक जज को पकड़ा, इंग्लैंड का रिटायर्ड जज, उसका नाम था सिडनी रॉलेट। जज का नाम क्या था? सिडनी रॉलेट। उसको काम दिया सबकी, एक काम करो, ऐसा कानून बनाओ ना कि किसी को हम लोग उठा ले जाए। तो जज ने क्या किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून बनाया, जिसके तहत कहा गया कि पुलिस को शक अगर हो जाएगा ना आपके ऊपर, शक के आधार पर क्या कर लेगी, आपको उठा ले जाएगी, शक के आधार पर उठा ले जाएगी, बिना कुछ किए शक के आधार पर उठा ले जाएगी। और ना ही आपको वकील रखने देगी, और ना ही आपका जज आपके पास आपका अपील दलील सुनेगा, और ना ही आप हाईकोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। अब ये जो सिडनी रॉलेट था, इसको काम दिया गया 1917 में, इसने अपना रिपोर्ट दिया 1918 में, और रिपोर्ट पास हो गया 1919 में, जिसे क्या कहा गया, रॉलेट एक्ट। तो आपको ये वाला डेट याद रखना है क्या मतलब बनता है, सीधे ये वाला याद रखिए। 1919 क्या आया था? रॉलेट एक्ट। तो बताइए रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में पास हो गया। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। इसका असली, रॉलेट एक्ट तो जज का नाम था ना, लेकिन इस कानून का असली नाम क्या था? एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। ये क्वेश्चन पूछ चुका है इसका, समझ में गया? रॉलेट एक्ट का असली नाम क्या था? एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। समझ में गया कि नहीं गया? ये दो तीन कानून बहुत खतरनाक थे। रॉलेट एक्ट आज भी जिंदा है। रॉलेट एक्ट को आज के टाइम पे हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, जिसमें एनएसए आता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यूएपीए आता है, अनलॉफुल एक्टिविटी, टाडा पोटा, ये सब खतरनाक कानून है यहाँ पे। इसमें एक बार कानून लग गया ना, तो जज के पास जाना ही नहीं आपको। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखेगा कि नहीं, इससे जिला को खतरा है, अभी इसको 3 महीने तक अंदर ही रखिए। उसके बाद 3 महीने बाद आपको जज के पास ले जाया जाएगा, वो भी वकील के साथ नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाएगा। समझा कि नहीं गया? वकीलों की नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाएगा अपना रिपोर्ट लेके। अब जज बताएगा कि ठीक है 3 महीना और रख सकते हैं यहाँ पे। समझा कि नहीं? सबसे आज भी कानून में है, हमारे संविधान में सेम है। क्या जी? हाँ, आर्टिकल 22 के 4 में है। पॉलिटी में जब पढ़ाएंगे ना 22 के 4 में यहाँ पे, तो इसका पॉलिटिकल मिसयूज बहुत ज्यादा हो जाता है। आप जैसे सरकार के खिलाफ खूब बढ़िया बात बोलिएगा ना, ऐसे है वैसे है, मतलब अगर गवर्नमेंट के बारे में, तो गवर्नमेंट का इसका कोनो ना कोनो गलती खोजो, और किसी ना किसी गलती खोज के आपको क्या लगा देगा? रॉलेट एक्ट, जिसको अभी के टाइम पे हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसकी कई कैटेगरी है, जैसे एनएसए लगा दिया, अब आपके ऊपर लगा दिया एनएसए ना, आप समझिए मिनिमम आप जाएंगे 3 महीना के लिए और मैक्सिमम 1 साल के लिए। उसके बाद आप वकील रखिएगा यहाँ पे। तो बहुत लोग को लगा दिया। एक कानून है पीएमएलए कानून, अभी जस्ट 2018 में आया था, और उसी के तहत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री। पीएमएलए कानून है वो इतना उटपटांग कानून है। उस कानून में जैसे इसमें तो कहा गया कि भाई आपको 3-3 महीना करके कर रहा है ना, पीएमएलए इतना खतरनाक है कि आपको कह दिया जाएगा कि संदेह है कि आपने पैसे की लूट की है या पैसे की धांधली की है। अब आपको बता दिया गया, अब आपको अरेस्ट कर लिया गया। अब आप बताइए कि हम नहीं किए हैं। हर एक कानून में पुलिस साबित करती है कि ये क्रिमिनल है, ये इसने गलती किया। पीएमएलए में उल्टा है, ईडी आएगी, अरेस्ट करेगी, जेल डाल देगी। अब आप कोर्ट में आइए, अंदर वकील से कहिए कि अपना पकड़िए कि हम कोई अपराध नहीं किए हैं, निर्दोष हैं। आपको सिद्ध करना पड़ेगा, और जब तक ईडी सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक वो कोर्ट में कहेगी नहीं सर झूठ बोल रहे हैं, आप अंदर रहो। इसलिए देखते हैं ईडी ले जाती है किसी को ना, बहुत लंबे समय तक रखती है। समझा कि नहीं? तो ये पीएमएलए कानून है, 2018 में लाया गया था। देखिए हर सरकार में पॉलिटिकल यूज मिसयूज होते रहता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। अभी क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए हाईलाइट ज्यादा हो जाता है। वरना इंदिरा गांधी के समय में विपक्ष में जो बोलता था ना, बेचारा विपक्ष वाला बोलने लायक नहीं रहता था, सब में ही हो जाता था। इसमें ईडी कर रही है, उसमें कुछ और करते थे, पुलिस करती थी, सब अलग अलग था। इमरजेंसी कानून लगा दिया गया, सरकार का विरोध नहीं कर सकते। तो रॉलेट एक्ट आ गया। इसका असली नाम क्या था? एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। क्या नाम था? एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट लगा दिया गया। गांधी जी तो वकील थे। अब इस कानून में कहा गया कि आपको जब अरेस्ट किया जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वकील रखने नहीं दिया जाएगा। तो इसमें वकील रखने की आजादी थी? क्या आपकी कोई दलील सुनी जाएगी? क्या आपको हाईकोर्ट में अपील करने दिया जाएगा? इसलिए इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील कानून कहा गया। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे कहा काला कानून है। कौन सा कानून? काला कानून। काला अक्षर को बदनाम कर दिया सब। इसे लाल कानून भी तो कहा जा सकता था। काला का मतलब गलत, इसे गोरा कानून कहना चाहिए था। तो काला का अर्थ हो गया भारत में गलत। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मुंह गोरा भी तो बोल सकता था। हाँ, तुम लोग क्या निकला? बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा। लेकिन आदमी किसको बदनाम कर दिया? काला। बताओ हम काले लोग कहां जाए? हाँ, केजीएस में आए। मतलब काला रंग के साथ भेदभाव है कि नहीं? यहाँ पे बेचारा काला रंग टेंशन में गया, हम क्या किए यार रॉलेट एक्ट में, हमको क्या बदनाम कर रहा है हम। तो काला कानून कहा गया। महात्मा गांधी तो खुद वकील थे, अब बड़े वकील थे, उन्होंने कहा ये तो सीधे सीधे क्या है, गलत है। तो महात्मा गांधी इसके लिए सत्याग्रह करने कहां पहुंच गए? पंजाब पहुंच गए। कहां पहुंच गए? पंजाब, क्योंकि वहां से क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेजी से फैला था। उस समय जो भी आंदोलन चल रहे थे, उस समय खिलाफत आंदोलन की बात चल रही थी। तो महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन कर रहे मुसलमानों से भी इस बात को कहा कि रॉलेट एक्ट बहुत खराब है। बहुत सारी चीज जो भी उस समय चल रहा था महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी उससे पहले भारत में जो भी आंदोलन किए थे वो छोटा छोटा आंदोलन किए थे। कैसा? छोटा छोटा आंदोलन किए थे। जैसे छोटा छोटा आंदोलन में क्या हो गया? जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। अब ये बड़े पैमाने पे था। यहाँ पे महात्मा गांधी जैसे पंजाब के पास जाते हैं, महात्मा गांधी को पलवल, अभी तो फिलहाल वो जगह हरियाणा में है, महात्मा गांधी को पलवल के पास से क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। महात्मा गांधी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर। कहा आते हैं आंदोलन करने के लिए, यहाँ पे कानून पास होगा मतलब पास होगा। तो महात्मा गांधी को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। किस आंदोलन में? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में। तो रॉलेट एक्ट के तहत महात्मा गांधी को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर। 6 अप्रैल को। कब गिरफ्तार कर लिया गया? तो गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी आंदोलन करते हैं, और 8 अप्रैल को क्या हो जाता है? गिरफ्तार कर देते हैं। तो आंदोलन कितने अप्रैल को करते हैं? 6, और गिरफ्तार हो जाते हैं 8 अप्रैल। तो
6 समझिए आंदोलन है। 8 अप्रैल को क्या होगा? 8 अप्रैल को महात्मा गांधी जी क्या हो गए? गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं। गांधी जी को क्या कर लेता है? अरेस्ट कर लेता है महात्मा गांधी को। पलवल अभी जगह कहां पे? हरियाणा। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। अब महात्मा गांधी इतने बड़े नेता, इनको तो गिरफ्तार कर लिया। वहां एक और नेता थे जिनका नाम था श्रद्धानंद, सहजानंद नहीं, श्रद्धानंद एक नेता थे, उनका नाम था श्रद्धानंद। उन्होंने एक आंदोलन किया कि टैक्स मत दो, नो टैक्स, नो टैक्स। किसने चालू किया? श्रद्धानंद। किसने चालू किया? श्रद्धानंद। कहा कि जब इन्होंने टैक्स लगा दिया ना, टैक्स मत दो, क्या मत दो? टैक्स मत दो। अब अंग्रेज सबको टैक्स कैसे नहीं दीजिएगा, उठा ले जाएंगे सब पूरी तरह से यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया कि हम टैक्स नहीं देंगे। तो नो टैक्स किसने चालू किया? कहेगा नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। किसका नारा था? अमेरिकियों का नारा था, जॉर्ज वाशिंगटन के समय में। समझा गया? ये केवल नो टैक्स है। अमेरिका वालों का कहना था कि हम टैक्स तभी देंगे ना जब तुम इंग्लैंड की संसद में हम लोग को भी रखो। अमेरिका भी पहले किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। उसने कहा कि हम टैक्स देंगे, लेकिन तब तक टैक्स नहीं देंगे जब तक तुम हमें संसद भवन में अपना जगह नहीं देते थे। तो भारत वाले भी इसको कहना चाहिए कि हम टैक्स देंगे, लेकिन इंग्लैंड के पार्लियामेंट में हम भी बैठेंगे। इसलिए जब संविधान बना ना, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जब तक लोकसभा पारित न कर देती है किसी टैक्स को, आप टैक्स लागू नहीं कर सकते हैं। समझ रहा है कि नहीं? इसलिए जब लोकसभा में हमारे ही लोग बैठे रहते हैं, हम ही तो चुन के भेजे होते हैं। आप सब लोग, अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है, अभी चुनाव आ गया, तो आप देखिएगा सारे नेता कहेंगे लोग कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। एक्चुअल में आप वो काम कैसे कीजिएगा? जैसे अगर हम कह देते हैं, सपोज कीजिए कि बाढ़ खत्म करेंगे, भाई मेरे पास कोई मंत्र तो है नहीं, ऐसे फूंक देंगे बाढ़ खत्म, ऐसा तो नहीं है। आप कोई ना कोई आइडिया होगा, आप वो आइडिया अभी बता दीजिए। आप आइडिया अभी बता सकते हैं कि नहीं? बता दीजिए। तो आइडिया है नहीं यहाँ पे, केवल क्या करना है? फूंक देना है। यहाँ पे आइडिया नाम की कोई चीज नहीं है। लोग खुश हो जाते हैं यहाँ पर। ऐसा क्या मिल जाएगा आपके पास विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी काम करेंगे आइडियाज पे कीजिएगा। वो आइडिया अभी बता दीजिए, वही सरकार कर दे। और जब वो आपके आइडिया को न फॉलो करे तब आप बताइए। अभी चुनाव आया है, आप लोग सुनिए, लोग खूब अच्छा बात, बहुत अच्छा बात बोलता होगा। अच्छा आप लोग बात सुनिए, और वो अच्छा बात सुनते रहिए। इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो आपके द्वारा चुने गए लोग कहां पहुंचेंगे? संसद में पहुंचेंगे। तो बताइए सदानंद ने कौन सा आंदोलन चालू किया? नो टैक्स। सदानंद ने नो टैक्स। अब महात्मा गांधी, ये सब बात चल ही रहा था कि पंजाब में 2 प्रमुख नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों पंजाब के बहुत प्रमुख नेता थे। पंजाब के बहुत प्रमुख नेता थे। इन लोग को गिरफ्तार कर लिया सर। किस के तहत? रॉलेट एक्ट। कुछ किए भी नहीं थे ये लोग, लेकिन इन लोग थोड़ा बुद्धिमान थे, लोग पढ़े लिखे लोग थे। इनकी बातों को लोग सुनते थे और बातों को बहुत बेहतर ढंग से बताते थे कि कैसे क्या होगा, मतलब सरकार का विरोध करना है। समझ में? पढ़ा लिखा इंसान सरकार का विरोध करने का तरीका अलग होता है। जैसे आप जाकर सरकार से लड़ जाइएगा, काला झंडा दिखा दीजिएगा, नहीं समझ में आया सरकार से। लेकिन सर विरोध करने के बहुत सारे तरीके होते हैं यहाँ पे। अब जैसे आप कहेंगे हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हमारे नेता हम लोग को बीमारी होने से मना किया है, नहीं समझ, हमारे नेता की कोई बुराई नहीं करेगा, हम लोग को मना किया बीमारी नहीं होना। हम लोग को पढ़ा लिखा आदमी बड़ी गहरा चोट करता है, उन्हें तो कंफ्यूज हो जाएगा साथ है कि खिलाफ है। समझा कि नहीं? ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, खतरनाक एकदम चोट करते थे एकदम। समझा कि नहीं? अभी देखिए गवर्नमेंट के पास हर चीज का तोड़ होता है। रोजगार मांगिएगा तो कहेगा जनसंख्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, एक परिवार में एक को दे दीजिए। हम आपसे पूरे भारत की जनसंख्या थोड़ी मांगे, एक परिवार में एक नौकरी दे दो यार, कि अब एक को लेकर ना हो क्योंकि। तो हर नेताओं के पास आपकी हर मांग का तोड़ है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं ना तो उसका एंटीबॉडी, एंटीडॉट लेके घूम रहे हैं, उसका भी वैक्सीन। भारत में हर आदमी का 140 करोड़ लोगों को नौकरी कहां से देंगे रे बैल? 140 करोड़ में हमारे बाबा दादा जैसे बूढ़ आदमी भी शामिल है। क्या है जोड़ रहा है 140 करोड़ जनसंख्या को? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या हमारे आपके पिताजी नौकरी मांगने जा रहे हैं? क्या बूढ़े बाबा दादा नाना नानी मांगने जा रहे हैं? 140 करोड़ 140 करोड़ को नौकरी चाहिए? नहीं, 1 करोड़। मोटो रेजर 50 अल्ट्रा ने फ्लिप फोन्स की दुनिया को ही फ्लिप कर दिया है। इट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट फ्लिप फोन। इसमें है गूगल जेमिनाई, गूगल 140 करोड़ में हर साल कितना? 1 करोड़। तो जनसंख्या ज्यादा है, मत दो भैया, परिवार में एक परिवार एक सरकारी नौकरी, बाकी प्राइवेट। तो यही सब होता है कि कभी भी सरकार नहीं चाहिए कि आप पढ़े लिखे हो, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी ना ऐसा बात बोलेगा, कलवा में से खून फेंक देगा नेता से, लहर जाएगा, उसको एकदम परपराने लगेगा, एकदम भगाएगा उसको खूब। तो समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ 140 करोड़ लोग को रोजगार चाहिए जी, बस कितना? बस अगले साल कोई और दे देगा। लेकिन आप सोचिए कितना तेजी से डेवलप, इसको क्या करता है सब? डिबेट खत्म कर देगा, जनसंख्या कंट्रोल कीजिए। और नेताओं की खासियत होती है ना राजनीति की, ऐसा बात बोलेगा अभी उसका समझे में नहीं आएगा। 2050 में हम सब अमेरिका के आगे जाएंगे, सोचो आधा आदमी मर जाएगा 2050 में। अच्छा अगर हम सपोज कीजिए नहीं बढ़ पाए 2050 में, तो हमें पता कब चलेगा? 2050 में। बात वही है कि बच्चा किसी का पैदा हुआ तो मुंडन में बोलिए इंजीनियर बनेगा, अरे बैला कहीं का इंजीनियर बनेगा, उसको मैट्रिक इंटर पास करने दीजिए, इंजीनियर बन रहा है कि लाल पीला हरा कर रहा है कि कोनो को लेके भाग रहा है। बबुआ इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, सब तो यही बोलता है। नहीं, पहले छोटा बच्चा मुंडन हुआ है, छठियार हुआ है, तो बच्चा स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहो को ना भैया, उसकी पहली प्रायोरिटी है। एडमिशन हुआ नहीं कि आईएएस बनेंगे, पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? स्वस्थ रहो, संस्कार सिखाइए उसको, तरीका तमीज सिखाइए। नहीं तो ऐसे ऐसे बच्चों को भी देखिएगा ना, मेहमान आए हैं, नमकीन बिस्किट चाय पानी रखा हुआ है,
तरीके तभी नहीं। देखिए छोटे बच्चे बदमाशी करेंगे, बट एटलीस्ट उनके गार्जियन को सामने टोकना चाहिए। और आप लोग जो नौकरी हो जाए, बाल बच्चे वाले हो जाए, तो जानबूझ के अपने बच्चों की कोई चीज जो आप पूरा कर सकते हैं, आपके पास वो चीज है, लेकिन जब वो डिमांड करेंगे तो जानबूझ के उनकी चीजों को रोकिएगा कि नहीं ये नहीं हो सकता है, समझे? जैसे जेब में आपको 100 रुपया मांग रहा है, 2 रुपया मना कर दीजिएगा, रेगुलर नहीं लेकिन कभी कभी हफ्ते में डेली उसका 1-2 डिमांड तोड़िएगा, ताकि उसे आभास हो कि जिंदगी उसे कहते हैं कि हर चीज मांग दीजिएगा पूरा हो जाएगा, वो जिंदगी नहीं है। तो बचपन से देखा रहेगा ना, बचपन से कि जो चीज हम ख्वाहिश रखते हैं वो मुंह पूरा नहीं होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत करना, तो उसको कुछ टास्क दे दीजिए, ये कर दीजिए, धीरे 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 उसको आइडिया हो जाएगा। नहीं तो वही लोग प्यार से पाले लाते हैं बच्चों को, बाबू क्या पनीर खाओगे, बना 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 पनीर बना, पनीर पराठा, हाँ पराठा बना, पराठा बना। उसको एकदम चिड़ियाघर में सियार कैसे पाला जाता है वैसे पाला है। वही मैट्रिक इंटर में जाएगा और उसके बाद एग्जाम में फेल हो जाएगा तो जिंदगी का पहला सदमा लगेगा, सुसाइड करेगा, डिप्रेशन में जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, समझा कि नहीं? वही मिडिल क्लास गांव का आदमी, गरीब आदमी कभी सुसाइड करता है नहीं, बचपन से इतने दिल टूटे उसको, इतना तकलीफ झेला कि जब तकलीफ नहीं होती है तो तकलीफ होता है। तो फ्यूचर में आप लोग ये सब चीज कीजिएगा। आप लड़की लोग को ही पालने पोसने की जिम्मेदारी रहती है। नहीं ना कि भूखले मुंगा दे, कुछ कुछ चीजें बना करते हैं। देखते हैं किसी छोटा बच्चे को जाएंगे मार्केट में, पापा बिस्किट बिस्किट लपक देगा, हाँ दिला दो, कभी कभी दिला दीजिए और कभी कभी मना कर दीजिए। उसको दोनों पता होना चाहिए, मिल भी सकता है नहीं मिल सकता। बहुत बड़ा लेसन बच्चों को उनके घर से बिगाड़ा जाता है शुरुआती 10 सालों में। एक्स्ट्रा दुलार प्यार देके वहां स्ट्रांग हो जाइएगा ना, जिंदगी एकदम बेहतर हो जाएगी। वहां पर ये सब यही वजह है ना कि जो अमीर घर के बच्चे होते हैं ज्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाते। बचपन से माँ बाप नहीं उनको एकदम फूलों का एकदम बिस्तर सजा के दिया जा बबुआ, लाइफ ऐसे नहीं है आप। तो देखिए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुआ सत्यपाल को क्या कर दिया गया, हाँ? इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब इन लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ, विरोध हुआ। अब पंजाब का एरिया में किसान बहुत बड़े बड़े किसान है, हमारे यहाँ किसाने नहीं, मतलब बहुत छोटे किसान है, जीने खाने के लिए कर रहे हैं। पंजाब में किसी के पास 100 एकड़ जमीन है, किसी का 200 एकड़ 300 एकड़ ऐसे ऐसे जमीन है पंजाब में, बड़े बड़े किसान है। हमारे यहाँ 3 बीघा 4 बीघा 2 कट्ठा 15 कट्ठा, वो एक जगह नहीं है, 15 कट्ठा में 2 कट्ठा 3 कट्ठा में धनिया बोएगा, प्याज में कौन सी होते भैंस बांध लो, यही सब होगा। तो इसके लिए वहां पे ना जब फसल कटती है पंजाब में, बहुत सारी फसल कटती है तो पूरा खेत खाली हो जाता है। तो वहां ना एक त्योहार मनाते हैं बैसाखी। क्या मनाते हैं? बैसाखी। बैसाखी का क्या मनाया जाता है त्योहार? तो पंजाब में जब सारी फसल कट गई तो सारे लोग इकट्ठा हुए क्या चीज के लिए? बैसाखी के लिए। तो इसी बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में एक जगह था, जैसे पटना में गांधी मैदान है, अगर इकट्ठा होना है तो कहां जाइए? गांधी मैदान। तो वैसे ही अमृतसर में एक जगह था जलियांवाला बाग। कहां पे था? अमृतसर जगह का नाम जलियांवाला बाग। कहां पे था ये? अमृतसर। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ बैसाखी के दिन में किसान फ्री हो जाते हैं, क्योंकि गेहूं कट गई रहती है और धान की फसल होती है जुलाई में। तो 3 महीने बीच में ना जो गैप होता है तो उसमें ऐसी नॉर्मल फसल बोई जाती है, खीरा ककड़ी ये सब, जिसमें ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। धान गेहूं वाले धान में तो नौटंकी होकर रह जाता है, बड़ी झमेला है। उसको 2 बार बोना पड़ता है, रोपाई होता है, उसको पानी उसमें प्रॉपर। तो गेहूं थोड़ा नौटंकी कम करता है, बस पानी उन्हीं नंबर से तब यहाँ पे। तो यहाँ सारे किसान भी फ्री हो गए थे। और अमृतसर में जो जलियांवाला बाग जगह है वहां इकट्ठा हुए थे किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में, कि हमारे इतने प्रमुख नेताओं को आप किस आधार पर गिरफ्तार किए? क्या किसी को गाली गलौज किए हैं? क्या वो कोई गोली बारूद चला है? आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? अब दिक्कत हुआ यहाँ पे। अब पंजाब जो था, पंजाब का कोई ना कोई गवर्नर होगा। जैसे पूरे भारत का उस समय गवर्नर जो था वो चैम्सफोर्ड था। कौन था? पूरे भारत का चैम्सफोर्ड। लेकिन पंजाब का कोई ना कोई होगा कि नहीं होगा? तो पंजाब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो पंजाब का गवर्नर होगा। तो जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, मेन गवर्नर तो ऊपर बैठेगा, और पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठेगा उसका नाम था ओडायर। क्या नाम था? ओडायर। तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम ओडायर। क्या नाम था? ओडायर। तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर की पूरी जिम्मेदारी थी पंजाब की। पंजाब में कोई एक शहर तो है नहीं, बहुत सारे। उस समय पंजाब में पूरा हिमाचल आता था, पंजाब में पूरा हरियाणा आता था। अब इसी में एक अमृतसर था, अमृतसर में ये विरोध हो रहा था। क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। तो अमृतसर में ये विरोध हो रहा था, तो अमृतसर किसके अंडर में आएगा? ओडायर। अब पूरा दिल्ली किसके अंडर में था? पूरा इंडिया किसके था? चैम्सफोर्ड। पूरे भारत चैम्सफोर्ड के अंदर में था। तो चैम्सफोर्ड ने ओडायर को पहले से आदेश रखा था कि देखो भैया कोई विरोध नहीं होना चाहिए। तो ये ससुरा ओडायर ना सेना भेज दिया। क्या भेज दिया? सेना भेज दिया और कहा कि गोली चला दो। तो सेना का कोई ना कोई कमांडर होगा, तो कमांडर का नाम था ब्रिगेडियर आर डायर। अब बताइए ज्यादा गलती ओडायर या आर डायर? आर डायर तो सेना को कमांड कर रहा था। उसको जो सेना का रूल के अनुसार उसके ऊपर से आदेश आया, नहीं मानेगा तो सस्पेंड हो जाएगा। मेन आदेश किसने दिया? ओडायर। और चैम्सफोर्ड को तो पता नहीं था। चैम्सफोर्ड को पता था, जैसे मान के चलिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, तो भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली बैठे, उसको क्या पता कि बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में कोई घटना होगी तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री ये नहीं कर सकते, संवैधानिक हिसाब से देश चलना चाहिए, लेकिन सारा एक्शन किसको लेना है? मुख्यमंत्री को। तो उसी तरह पंजाब में उस समय मुख्यमंत्री के तौर पे कौन था? ओडायर ने किसे भेज दिया? आर्डर। वो ब्रिगेडियर था सेना का, और गोरखा रेजिमेंट लेके पहुंच गया अमृतसर में। और इसकी सूचना दिया था एक भारतीय हंसराज ने, भारतीय व्यक्ति हंसराज ने अंग्रेजों की सूचना दिया था। चमचा हम लोग को इंडिया में बहुत सस्ता रेट पे मिलते हैं सब, अभी मिल जाएंगे सब। पुलिस क्या करती है? जैसे पुलिस आएगी ना, जैसे आपको जैसे दरोगा वरोगा बनिएगा, ट्रांसफर होगा इस पुलिस स्टेशन से उस पुलिस स्टेशन, आपको थोड़ी ना पता रहता है कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। तो सब क्या करेगा? सब पुलिस वाला पता है कि उस एरिया में 2-4 आदमी को पकड़ेगा। और कैसे हैं? बढ़िया है,
सिंह साहब, यादव जी, मिश्रा जी, दुबे जी, 2-4 आदमी को पकड़ेंगे लोग यहाँ पे, अच्छे मतलब नॉर्मल बात करेगा, वो आदमी फूल के एकदम गुलगुल्ला हो जाएगा, अरे तरीका दरोगा जी चाय पिलाए हो हमरा, 2-3 बार चाय पिलाएगा, उसको आराम से बैठा के पूछेगा, बड़ी एरिया ही अशांत है, जानते हैं सर, अकेले में बताते हैं आपको, आई मोहल्ला में ये क्रिमिनल है, वो मोहल्ला में ये है, उसमें कुछ सही सही भी बात बताता है, और उसमें कुछ उसका अपना विरोधी रहेगा ना तो कहेगा, उसका हमारे चाचा से नहीं जमता, सबसे बड़ा क्रिमिनल तो चचवा है। नहीं समझ आए, तो पुलिस भी सावधान रहती है, वो लिस्ट ले लेती है कि भैया कौन कौन है यहाँ पे, अब उसके हिसाब से छापते रहते हैं सब यहाँ पे। भारत में मुखबिर बड़ी इजी मिल जाते हैं, कोनो बात कानो कान खबर पता चल जाएगा यहाँ पर, समझा कि नहीं गया? तो इसने सूचना दे दिया, हंसराज ने सूचना दिया, हंसराज की सूचना के आधार पर ओ डायर ने किसे भेज दिया, आडर, और आडर चोट्टा पहुंचते जलियांवाला बाग में चारों ओर से गेट बंद था, उसका एक दरवाजा था, वहीं खड़ा होकर गोली चलवा दिया, पूछो नहीं किया काहे क्या कर रहे हो, आते क्या किया, गोली चला दिया। अंग्रेजों ने कहा कि लगभग 350 लोगों की हत्या हुई है यहाँ पे, जबकि असल रिपोर्ट उससे कहीं ज्यादा थी। सीधे गोली चलाया और उसमें बूढ़े लोग, महिलाएं, छोटे बच्चे सब मरे थे, बीच में एक कुआं था पानी पीने वाला, जान बचाने के लिए लोग कुआं में कूदे, तो 200-300 लोग कुआं में कूद के दब दब के मर गए यहाँ पे। उसको कहा कि 400 लोगों को हम क्या काउंट करेंगे, इनमें एक को गोली लगा है, कुआं भर गया था लास्ट से, अरे गोली चली, धाधा लोग कह रहे कूदो उसके बाद देखा जाएगा, तो कहा इसको हम कह रही 400 जो लोग मरे हैं लोग कुआं में, इनको हम कहे मारेंगे, इनको हम नहीं मारेंगे। 200-300 आदमी दबा के मर गया, तो कहा हमको उससे क्या मतलब है, 200-300 आदमी मर गया दबा के, वो तो इंडियन दाब के मुआ दिया उसको। चलिए पूरे भारत में भयंकर विरोध हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर को इन लोगों ने नाइट की उपाधि दे रखा था, सर की उपाधि, कौन सी उपाधि, सर। उन्होंने कहा भाई मैं जो उपाधि यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, उपाधि क्या कर देते हैं, लौटा देते हैं। अब मान के चलिए आप लोग अपने किसी चीज की मांग के लिए गए कि हमें नौकरी चाहिए, या फिर एग्जाम अच्छा से होना चाहिए, या अभी सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक की समस्या, हर डिपार्टमेंट में, मतलब केवल बिहार नहीं बाबू, मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान सब तबाह है ये सब चीज से, यहाँ पे जहां जहां तैयारी हो रही है चीजों को। तो एक होता है कि केवल बिहार की समस्या बन के रहती, तब समझ आता है। आप कह देंगे कि मान के चलिए यहाँ पे पेपर लीक हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, सोचिए वहां तो पता डरे गाड़ी उड़ी कब करने पलट जाए किसी को नहीं पता, वहां पेपर यूपी पुलिस का लीक होता है, आरओ का होता है, इतने बड़े बड़े एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। तो आप पेपर लीक के लिए अगर आप विरोध कीजिए गांधी मैदान में, पुलिस बल प्रयोग करे, समझ में आता है कि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ट्रैफिक को भी खुलवाना है, लाठी उठी चार्ज करे, थोड़ा समझ में आता है, गोली मार देगी पुलिस, अब 300-400 लोग मर जाएंगे, विद्यार्थी लोग, हम क्या बिहार केसरी की उपाधि रखेंगे? आप लोग को गोली चल जाएगा तो हम क्या करेंगे उपाधि रखे हो? आप इसका टेंशन नहीं लीजिए, हम है ना। अरे एक बार 2022 में की घटना है, जब पूरा भारत से 3.5 लाख बच्चों का रिजल्ट रोका गया था रेलवे में, भीषण कांड हो गया था सूरत में। वहां हम लोग पहुंचे, पूरा आराम से समझाएं, सब कुछ हुआ यहाँ पे, और विद्यार्थी लोग जो थे लोग यहाँ पे, आप लोग का याद होगा कि नहीं, आप लोग उस समय 2022 में बड़ी भयानक विद्यार्थियों के ऊपर केस हो गया था यहाँ पे, हाँ मोबाइल पे आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे बहुत लंबा केस हुआ था, यहाँ पे विद्यार्थी सबके लाठी उठी भी चार्ज हुआ था, यहाँ पे बहुत लंबा केस हो गया था वहाँ पे। खैर उस समय भी हम लोग विद्यार्थियों को छोड़े थे, केस कैसे हो जाता वहाँ पे। एक नेताजी हमसे कह रहे थे, हाँ सर हम आपके साथ हैं, हम कहेंगे हमको क्या समझे हैं, अपने से हम काम नहीं कर सकते हैं, हमको साथ की क्या जरूरत है, विद्यार्थी है सभी, सब अपना काम खुद कर लेता है सर, इनको किसी साथ की जरूरत नहीं है। और हम आप लोगों से भी कहते हैं, जिस दिन साथ लेने की जरूरत पड़ेगा घर लौट जाइएगा, जो काम कर सकते हैं अपने दम पे कीजिएगा, किसी का साथ लेने की जरूरत नहीं है, कोई साथ आपको फ्री में साथ देगा। हमसे कहते कि पहला गोली हम खाएंगे, हम कहें कि सरकार के पास एक गोली थोड़े है, उसी आ गया हमारे ऊपर, हमको चुनावी गोली दे रहे हैं, जैसे गांव में कैसे बोलता पहला गोली हम खाएंगे, तो हम कहे दूसरा का, तो हमको देख रहे हैं कैसे आदमी है आप, पहले आप खाएंगे आप सूझ जाएंगे, उसके बाद हमारा विद्यार्थी खाएगा सब, हाँ चलने का मौका हमको आप रहने दीजिए, हम गोलियां नहीं चलने देंगे, मांगोगे हम, उसके बाद गुस्सा आ गए हमारे ऊपर, तो हमारे गुस्से लेके क्या मतलब है, हम उनके गुस्से से क्या, फूफा के गुस्से से क्या बारात टल जाएगा, गुस्से आई लो उन्हें, हर बिहार में देखिएगा फूफा लोग गुस्से आ जाता है लोग। सर पेपर लीक होने से रोकिए ना, आपको क्या लगता है बाबू, हम या दुनिया का कोई भी शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो कभी चाहेगा कि पेपर लीक हो, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जब नाय को खेने वाला माझी अगर नाय डुबाने लगे ना तो उसको कोई नहीं बचा सकता। समझा कि नहीं गया, वो गाना है, मतलब माझी जब आग लगा नाव डुबाए उसे कौन बचाए, समझा कि नहीं गया। तो जब डिपार्टमेंट से ही पेपर लीक हो जाएगा तो उसको एक शिक्षक लोग क्या कर पाएंगे लोग, अब एडमिट कार्ड पे आंसर छप के निकल जाएगा, ये तो सोचने पे दिक्कत आ जाता है, इसको हम पेपर लीक कहे क्या इसको, आप उसको पेपर लीक तो कह नहीं सकते, आंसर लीक, वो पेपर लीक नहीं था क्या, आंसर लीक, विचित्र हो गया, अब उसमें हम लोग क्या कहेंगे आप बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सब मतलब क्या बताया जाएगा। हरियाणा में भी पेपर लीक हो गया, बहुत परेशान, उत्तराखंड ने तो कानून पास कर दिया था इस पेपर लीक, बाद में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कर दिया, तो जनरल ओडायर ने क्या किया, गोली चलवाया, किसके थ्रू, ओडायर को काली बीच में ला रहे हैं, अगर ओडायर को आप बीच में ला रहे हैं तो जितने सैनिकों ने गोली चलाया सबका नाम बोलिए, ओडायर क्या था, आर्डर क्या था, सेना का जो गोली चला रहे थे उसका कमांडर था, तो जब आप उसका नाम ले रहे हो तो सबका नाम लीजिए, आदेश किसने बोला था, ऑर्डर, क्योंकि पूरा पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ऑर्डर,
ओडायर ने गोली चला दिया यहाँ पे, बहुत सारे लोग मरे। वायसराय जो भारत का था कौन था? चेम्सफोर्ड। तो वायसराय भारत अपने कार्यकारिणी मतलब अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जहां वो डिसीजन लेते थे वहां एक भारतीय को भी बैठाते थे सब, बिना मतलब का, क्या बैठे रहो यहाँ पे, तोरा कोनो काम नहीं है। शंकर नायर, क्या नाम था? शंकर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मंत्रिमंडल में हम काम नहीं करेंगे, तुम लोग ऐसे ऐसे कानून पास कर दिया, रोलेट बिना मतलब का, उसमें से तुम्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया। पूरे भारतीयों के प्रति मन में एकदम खतरनाक भावना आ गई थी और 1857 की क्रांति की तरफ दोबारा मूड हो रहा था भारतीयों का कि एक और क्रांति कर दिया जाए। लेकिन महात्मा गांधी ने समझाया कि रे बकलोल, द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म हो चुका है, अब अंग्रेज फ्री हो गए हैं, अब तुम अगर करेगा ना तो तुम्हारे ऊपर धून के पड़ जाएंगे सब। जो अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध जीत गए होंगे सब, उनको क्या लगता है कि लाठी डंडा वाले हम लोग को नहीं बंदूक चला सकते थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि समझो, अगर ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता ना, हम कहते कि मारो, हम कहते कि मारो। अब महात्मा गांधी जब कुछ किए ना उस समय कोई ना कोई कांड हो रहा था। देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था ना तो उसी बीच 1942 आया था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक था। महात्मा गांधी ने कहा कि देख एकदम भयानक स्थिति है, अभी कहो अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो महात्मा गांधी बड़े पढ़े लिखे समझदार थे, उन्हें हिट आयरन व्हेन इट इज हॉट, जब लोहा गर्म हो तभी मारो। तो महात्मा गांधी, अब यहाँ पे बहुत भीषण बवाल हुआ। अब अंग्रेजों ने इसके लिए जांच के लिए एक आयोग बनाया, हंटर कमीशन। क्या बनाया? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन को कहा गया कि आप जांच कीजिए। हंटर कमीशन में 5 को अंग्रेज को रखा गया, 3 को भारतीयों को रखा गया। कहा गया कि जांच कीजिए कि क्या बात है क्या नहीं। भारतीयों को अंग्रेजों ने पैसा दे दिया, ले इतना पैसा क्या करेगा यहाँ पे, तुम भी रिपोर्ट दे देगी जनरल ओडायर ने कोई गलत नहीं किया था। तो उसने कहा कि जनरल ओडायर ने कोई गलत नहीं किया था, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूरी है यहाँ पर। और जनरल ओडायर को कहां भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया गया। जब वहां उतरा तो उसके सम्मान में तलवार दिया गया और उसे लॉयन ऑफ ब्रिटेन कहा गया, ब्रिटेन का शेर, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, सम्मान का तलवार। स्वॉर्ड मतलब तलवार, ऑनर मतलब सम्मान, सम्मान में तलवार दिया गया, धन दौलत दिए गए उसको वहां पे। सोचिए इतना ज्यादा कमीने हैं सभी सब। इनका बस चलेगा ना, याद रखना, अंग्रेजों का बस चलेगा ना, इस तरह चिकन मटन मार के खाते हैं सब ना, हम एशिया वालों को ही मार के खाएगा सब, पूछ के खाएगा सब हम लोग को। बस दिक्कत ये है ना कि ये व्यापारी हैं सब, इनको बेचने के लिए हम लोग दिखते हैं, समझा कि नहीं क्या? अब सोचिए इतना मारने के बाद उसको इज्जत दे रहा है, तलवार उलवार सब दिया यहाँ पे। तब तक इधर मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में क्या किया गया? एक समिति गठन किया गया, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस चीज का क्या किया? विरोध किया। मदन मोहन मालवीय की जो नेतृत्व में समिति गठन, उन्होंने कहा कि जनरल डायर का डिसीजन एकदम गलत था, इतने बड़े पद पर होकर वो इतना जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए यहाँ पे। तो मदन मोहन मालवीय समिति ने क्या किया? विरोध किया और हंटर कमीशन ने समर्थन कर दिया यहाँ पे। जनरल डायर कहां चला गया? ब्रिटेन। जनरल डायर को कहां बुला लिया गया? 21 साल के बाद, इस घटना के 21 साल बाद, अर्थात 1940 में, 1940 में उधम सिंह, सरदार उधम सिंह, जब यह घटना हुई थी तो सरदार उधम सिंह छोटे थे। सरदार उधम सिंह क्या थे? छोटे थे। लेकिन उन्होंने जब इसी को अपनी आंख से देखा था तो एकदम अंग्रेजों के लिए, जनरल ओडायर के लिए एकदम दिमाग में जहर भरा था। 21 साल बाद 1940 में सरदार उधम सिंह कहां गए? लंदन में गए। लंदन जाने के बाद वहां हथियार खरीदे। हथियार खरीदने में पता किए कि जनरल ओडायर कहां रहता है। तो उस समय तो बुढ़ा गया था जनरल ओडायर। किसी को 21 साल बाद देखिएगा तो क्या पता चलेगा? उस समय तो कोई डिजिटल इंडिया भी नहीं था। आजकल ना है कि व्हाट्सएप पे डीपी देखते रहिए, पता नहीं चलेगा। उस समय कौन सी था भाई? तो पता करने गए जनरल ओडायर कौन है, तो पता चला ये बुढ़वा है। तो बुढ़वा उस समय पार्टी कर रहा था, समझा कि नहीं? अंग्रेजों से पार्टी उठी करते रहता है, लकड़ी ले लेता है, पहाड़ते रहता है कुछ कुछ लेके, दुकान ले लेता है लकड़ी, उसे अच्छा हम लोग का कुकुर बिलार बोलता है, 4 को कुकुर मारिए रोएगा, उसको कहता है मॉडर्न है। हम लोग लेके भीख मांगता है और क्या पार्टी करता है नहीं जान जाएगा। तो वही जनरल डायर वहीं कर रहा था, वहां पे तो पूछा जनरल डायर, यस जनरल ओडायर, यस ओडायर, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, यस आई वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब एट टाइम ऑफ 1919, आई ऑर्डर्ड मिलिट्री टू शूट। वेलकम सर, वेलकम, आप ही के लिए किए हैं। धाए 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 घर में घुस के मारा था। अब पार्टी चल रही थी, वहां हजारों लोग थे, वहां सबके सामने मारा था यहाँ पर, समझा? बाकी अंग्रेज दौड़े सब, स्टॉप, यहाँ पे कोई आया तो आज उतरे, कोई नहीं आया। इंग्लैंड में घुस के और उसके घर में घुस के उधम सिंह ने क्या किया था? गोली मारा था। 21 साल बाद समझा कि नहीं? बदला लिया कि नहीं लिया उन्होंने? ये होता है बदला लेना। उस समय 21 साल पहले छोटे थे, उतना पावर नहीं था या फिर उतना नहीं प्लानिंग थी, उतना हथियार नहीं था, लेकिन घुस के मारे कि नहीं मारे? जनरल ओडायर मर गया। पकड़ के क्या किया गया? इनको जज के पास ले गया। जज के पास गए, जज ने पूछा क्यों मार दिए थे? तो कहा कि 21 साल पहले इसने निहत्थे लोगों को मारा था यहाँ पर। ताकि उसमें तुम्हारा कोई रिश्तेदार था? जज ने बोला तुम्हारा कोई रिश्तेदार था? मेरा रिश्तेदार, हमारे देश के लोग उसमें शहीद हुए थे यहाँ पर। तो तुम्हारा क्या नाम था? तो उन्होंने कहा था मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आजाद। उन्होंने नाम क्या बोला था? राम मोहम्मद सिंह आजाद। उधम सिंह ने बोला था, समझा कि नहीं गया? राम मोहम्मद सिंह आजाद। सारे जाति धर्म को एक में रख के बताया था, समझा कि नहीं गया? अंग्रेज सब एकदम दंग रह गए। बाद में अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुना दिया उन लोग को यहाँ पर। अंग्रेज सब यही तो करते थे सब यहाँ पर, हमेशा यही करते रहते हैं यहाँ पर। अंग्रेज सब कोई नियम को फॉलो नहीं करेंगे सब। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया कि आप किसी देश के राजदूत के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते। राजदूत मतलब एम्बेसडर, जैसे हमारे राजदूत इंग्लैंड में बैठे हैं, हर जगह बैठे, आप अरेस्ट नहीं कर सकते, मुकदमा नहीं कर सकते, उन्हें ट्रैवल करने से नहीं रोक सकते, उनकी सिक्योरिटी देंगे, उन पर हमला नहीं कर सकते। अगर हमला कर दिए तो पूरी दुनिया, मतलब यूएनओ उन पर प्रतिबंध लगाएगा। एक हफ्ता पहले इजराइल ने ईरान के राजदूत पर हमला कर दिया, उसके राजदूत दूतावास पर मिसाइल मार दिया, उसके सेना के कमांडर मर गए। एक को यूरोप का देश बोला कि गलत किया, अब बदले में जब ईरान मारा तो ईरान ने गलत कर दिया, ईरान ने पानी वाला जहाज पकड़ लिया। समझ में? ये करेंगे कुछ भी, समझा कि नहीं? अब भारत से कह रहे हैं सब कि भारत आप ईरान के विरोध में जाइए, तो भारत ने कहा ईरान के विरोध में तेल तुम्हारे अब्बा देंगे? अरे भैया हमको क्या जरूरत है? हमारे विरोध में तुम जाओ, हम आज तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। अमेरिका से हथियार वापस ले लो, हमारे ऊपर जो भी हथियार चलाता है अमेरिका ना, पाकिस्तान वो अमेरिका दिया हुआ है, तो तुम भर भर के हमारे दुश्मनों को हथियार दो। अमेरिका, पाकिस्तान की एयरफोर्स का रीढ़ कहा जाता है F-16 जहाज, F-16 जहाज पाकिस्तानी एयरफोर्स का रीढ़ है, और किसका है? अमेरिका का।
अगर आज हम लोग अपना तेजस आज ईरान को दे दे, अभी ककरा के पड़ जाएगा, काट दे दिया ईरान को दे दिया, समझे? तुम दो तो कोई दिक्कत नहीं, समझे? हमको क्या दिक्कत है भैया? हम काय को बोलने जाए? ईरान जिंदा रहेगा, हम लोग को पेट्रोल मिलते रहेगा ना, तो तो अपने 100 रुपया पहुंचा ले, 150 पहुंच जाएगा। अरे रूस से ले आने में बहुत है ना, दूर है जी रूस, वो 40 दिन तो आने में लगता है, ईरान बगले में है। ये तो ऐसे बुला लेता आदमी मुंबई से, चल दिया हो नहीं आदमी बुला लेता, बगले में रहता है। आगे बढ़े सर, आप भी अपना एक बार ये नाम, हमसे एक नाम पूछा था हमारा, ऐसे पता नहीं कहीं गए थे तो हमसे पूछ दिया। अब हमारा याद नहीं है कहाँ थे हम, दिल्ली। हाँ तो हम कहीं थे, हमारे से नाम पूछा, हम जीत करने लगा नाम पूछे, देखिए बहुत आदमी है तो हम बता राम मोहम्मद सिंह आजाद। वो कंफ्यूजन में आदमी है क्या यहाँ पे? इंसान इंसानियत, देखिए धर्म जो है ना आपके परवरिश का नाम है। धर्म किसका नाम है? परवरिश का। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं जानते हैं? जिसको आपके माँ बाप ने आपके ऊपर थोप दिया। आम का पौधा चाहे हिंदू धर्म में लगाइए चाहे मुस्लिम धर्म में लगाइए, आम फलेगा, इमली नहीं हो जाएगा। क्या फलेगा? उसी तरह इंसान चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो, इंसान ही होगा। इंसान का धर्म इंसानियत होता है, समझा गया? और जिसे हम आप बोलते हो तो परवरिश का नाम, हिंदू के लड़के को सिख के घर दे दीजिएगा तो वाहिगुरु बोलेगा, मुस्लिम के लड़के को ईसाई के घर में दे दीजिएगा ओ माय गॉड गुड मॉर्निंग बोलेगा। जिसको जहां परवरिश का नाम है वहां पे, समझा कि नहीं गया? छोटा तोता होता है ना, तोता वो जिस घर में जाएगा उस घर में बोलेगा उसी भाषा में, नहीं बोलेगा? अभी आज रामनवमी है, हमारे एक आदमी तोता पाले हैं, सुबह उठते खूब बढ़िया शब्द में बोलेगा जय श्री राम, एकदम स्पष्ट बोलता है, समझा कि नहीं? अब उसको जिस भाषा में सिखाया गया यहाँ पे, अब वो किसी पंजाब में रहता तो बोलता है सत श्री अकाल, जो बोले सोनिया, तो परवरिश का नाम होता है। लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत रहनी चाहिए, समझा कि नहीं? तो जलियांवाला बाग समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग होम रूल और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन देखें।